स्टूडेंट, मैं सत्यम कुमार श्रीवास्तव आपका सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हमने लास्ट लेक्चर वीडियो में आपको बताया था अल्कीन और उसके यौगिक के बारे में, और उसके बाद हमने उससे एक रिलेटेड ग्रुप भी बताया था जिसका नाम था अल्कीनिल ग्रुप। तो बच्चों उम्मीद है आपको जो है ना आपने उसने को बनाया होगा, उस यौगिक के बारे में आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा। और आज के लेक्चर वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं बच्चों, जिसमें आपको सिखाएंगे हम अल्कीन के यौगिक का आयुपेशी नामकरण, यानी कि कैसे हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं बच्चों, कैसे अल्कीन के यौगिक का कॉमन नेम और आयुपैक नेम लिखते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमने देखिए हेडिंग दे दिया है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, अल्कीन का नामकरण। तो फंक्शनल ग्रुप में देखो बच्चों, फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पर देखो सबसे पहले हम जानेंगे किसी भी कंपाउंड का नामकरण करने में उसका फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स, जनरल फार्मूला, सफिक्स, इसके बारे में। तो फंक्शनल ग्रुप क्या कहता है बच्चों? तो अल्कीन का आपको पहचान ही पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों? डबल बॉन्ड होता है ना। कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। और वैसे यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? अल्कीन कहते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, पहचान हो गया बच्चों। अल्कीन का प्रीफिक्स अल्किनिल हो जाएगा, जो उसका ग्रुप बनता है बच्चों। सफिक्स इसका इन हो जाएगा, ई जिसको हम लोग लिखते हैं बच्चों। और इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बच्चों? CnH2n होता है, जहां n की वैल्यू 2 से अधिक होती है, 2 से कम नहीं होती है। ठीक है बच्चों, 2 और उससे अधिक होती है। तो बच्चों ये जनरल इंट्रोडक्शन है जो हम नामकरण से पहले आपको सारे फंक्शनल ग्रुप का बताते चलते हैं, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लेंगे। इसके बाद बच्चों हम बताते हैं कैसे इसका कॉमन नेम और आयुपेशी नेम लिखा जाता है। तो देखो बच्चों, अब हम लोग जानेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन में सबसे पहले क्या जानेंगे कि कॉमन नेम कैसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे? कॉमन नेम। तो सबसे पहले कॉमन नेम का रूल जानेंगे बच्चों। तो देखो कॉमन नेम और आयुपेशी नेम दोनों का कुछ रूल होता है बच्चों, जिसमें बिना रूल का आप उसका आयुपेशी नेम या कॉमन नेम नहीं लिख सकते हो। तो सबसे पहले कॉमन नेम का रूल देखेंगे बच्चों। तो जैसे आप अल्कीन, यौगिक का नाम क्या है बच्चों? अल्कीन है। तो आप अल्कीन का अगर कॉमन नेम लिखोगे बच्चों, तो देखो अल्कीन जो है वो तो है, साथ में डबल बॉन्ड भी लगा हुआ रहता है बच्चों। साथ में अल्कीन के यौगिक में क्या रहता है? डबल बॉन्ड का स्थान भी लगा हुआ रहता है। जैसे 2 पर अगर डबल बॉन्ड है तो 2 अल्कीन है ना, 3 पर है तो 3 अल्कीन। जैसे देखे थे आप, हमने ब्यूटीन में पहले बताया था लेक्चर वीडियो में 2 ब्यूटीन लिखा था, क्योंकि दूसरे नंबर पे जब डबल बॉन्ड चला गया था। तो एक्स जो लगा हुआ बच्चों, इससे आपको घबराना नहीं है। एक्स क्या है? तो एक्स इज इक्वल टू है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। क्या है बच्चों? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड है। एक्स क्या है? तो डबल बॉन्ड की स्थान को बता रहा है। अब बच्चों देखो, जब इसका हम कॉमन नेम लिखते हैं तो उसका रूल क्या कहता है बच्चों कि नाम से हम लोग जनरली ई को हटा देते हैं। क्या करते हैं? नाम से ई को रिमूव कर देते हैं और क्या ऐड कर देते हैं? YLENE। तो नाम क्या हो जाता है बच्चों इसका? एक्स अल्किलीन। इसको क्या पढ़ेंगे? एक्स अल्किलीन। यही है बच्चों कॉमन नेम ऑफ अल्कीन। इसी को हम क्या कहेंगे? कॉमन नेम ऑफ अल्कीन। तो देखो बच्चों, इस तो रूल हो गया। रूल्स को समझने के लिए आपको एग्जांपल्स भी देखना जरूरी होता है बच्चों। तो आइए एग्जांपल्स पर देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले अगर मान लीजिए बच्चों लिखते हैं हम CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नाम क्या जानते हो बच्चों? 2 कार्बन के लिए आप इथीन लिखते हो, लेकिन हमने बोला कि आप इसका कौन सा नाम लिखो? कॉमन नेम लिखो। क्या लिखो? कॉमन नेम। तो कॉमन नेम कैसे लिखो बच्चों? तो देखो अब क्या करोगे, इसके नाम से ई को हटा दोगे। किसके नाम से? अल्कीन के नाम से, जो उसका बेस नेम है, यानी जो उसका मेन नेम है, बेस नेम जो है बच्चों, उससे उसमें क्या करोगे? चेंजिंग करोगे। क्या करोगे? तो नाम से ये को हटा दोगे, तो नाम से ये हटा दोगे और क्या ऐड करना है? YLENE। तो नाम से ये नहीं हटा दोगे तो ईथ बचेगा, YLENE जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? इथिलीन हो जाएगा। यानी कि इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा बच्चों? इथिलीन पढ़ेंगे। इसी तरह से बच्चों देख लो, अगर मान लो इस तरह से लिखा हुआ है CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH3। अब देखो बच्चों 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है और पहले पर डबल बॉन्ड है, तो आप इसको कॉमन नेम क्या जनरली नाम क्या लिखोगे? 1 प्रोपीन। प्रोपीन लिखोगे। और 1 क्यों लगा रहे हो बच्चों? कि 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 प्रोपीन। तो ये तो इसका बेस नेम हो गया बच्चों। ये इसका कौन सा नेम हो गया? बेस नेम। लेकिन आपको लिखना है क्या? कॉमन नेम। आपको क्या लिखना है? कॉमन नेम। तो कॉमन नेम और बेस नेम में देखो क्या फर्क होता है। बेस नेम तो उसका जनरली आप जो कंपाउंड होता है उसके आधार पर नाम लिख देते हैं, लेकिन कॉमन नेम में क्या करते हैं बच्चों कि नाम से ई को हटाकर क्या जोड़ देते हैं? YLENE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? 1 प्रोपिलीन। क्या हो जाएगा? 1 प्रोपिलीन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस तरह से आगे कंपाउंड देखते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH फिर CH3, तो देखो बच्चों काउंट करो 1 2 3 4। ठीक है, इसका बेस नेम क्या हो जाएगा बच्चों? तो 2 पर डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 या 1 2 3 4। 2 पर डबल बॉन्ड है, 2 लिख दिया। 4 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? ब्यूटीन। क्या लिखेंगे? ब्यूटीन। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा बच्चों? तो बेस नेम में से क्या करेंगे? ई को हटा देंगे और YLENE को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 ब्यूटीलीन। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटीलीन हो जाएगा। एक और कंपाउंड देख लो बच्चों,
जैसे इस तरीके का लिखा हुआ है CH3, यहाँ पर CCH3 ब्रांच बना हुआ है, डबल बॉन्ड CH2। अब देखो बच्चों इसका कॉमन नेम लिखना है, तो पहले इसका कॉमन नेम देख लो कैसे लिखोगे, तो पहले आप इसको देख लो। तो देखो बच्चों ये दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, पहले पे डबल बॉन्ड मिल रहा है तो इधर से ही काउंट करोगे, तो 1 2 3, और दूसरा पर क्या बना हुआ है, एक ब्रांच बना हुआ है, तो नाम के पहले क्या लगाओगे बच्चों, आइसो लगाओगे, ठीक है। पहले पे डबल बॉन्ड है 1 लगा दोगे, और 4 कार्बन है बच्चों तो क्या लिखोगे, ब्यूटीन लिखोगे। लेकिन ये इसका क्या नाम हो गया बच्चों, बेस नेम हो गया। बेस नेम इसका क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। लेकिन अगर आप इसका कॉमन नेम लिखोगे बच्चों तो क्या करना होगा, तो कॉमन नेम के लिए क्या करेंगे, नाम से ये को हटा देंगे और YLEN को ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा बच्चों आइसो 1 ब्यूटीलीन। क्या हो जाएगा, आइसो 1 ब्यूटीलीन। तो ऐसे कॉमन नेम लिखेंगे बच्चों कंपाउंड्स का, तो इसको आप नोट करेंगे जल्दी से। इसके बाद IUPAC नेम बताते हैं। तो देखो बच्चों अब IUPAC नेम सीखेंगे, अल्कीन के यौगिक का IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। तो देखो बच्चों कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए भी रूल है बच्चों, अलग अलग दिया गया। तो पहला रूल क्या कहता है, टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग C डबल बॉन्ड C बॉन्ड। मतलब सर्वप्रथम दिए गए यौगिक में कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनते हैं और वो भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन को साथ में लेकर, ठीक है बच्चों। दूसरा रूल क्या कहता है, फॉर नंबरिंग अप्लाई रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस RFPD ऑन डबल बॉन्ड। कार्बन की गिनती उस ओर से करेंगे बच्चों यौगिक में जिस ओर से डबल बॉन्ड हमें क्या मिलेगा, नजदीक मिलेगा। तो देखो बच्चों ये दोनों जो रूल है इसको तो आप नोट करोगे ही, क्योंकि बोर्ड पर हमने लिखा ही है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, समझना इसलिए इसको। जैसे ये यौगिक दिया गया बच्चों और कहा गया है इसमें आपको कार्बन की काउंटिंग करना है, यानी IUPAC नेम तक एटलीस्ट चल रहा है। तो सबसे पहले कार्बन की काउंटिंग करेंगे बच्चों। तो देखो कार्बन की काउंटिंग अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहीं भी जाएंगे उधर से करेंगे 1 2 3 4। तो देखो बच्चों हम अगर लेफ्ट से शुरू करके जाते हैं राइट की साइड तो भी हमको कितना कार्बन मिल रहा है, 4, और राइट से अगर लेफ्ट की ओर आते हैं तो भी मिल रहा है 4। लेकिन काउंटिंग किधर से करें, लेफ्ट से या राइट से। अगर इधर से करेंगे बच्चों तो हमको पहले कार्बन पर क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड मिल जाएगा, 1 2 3 4 या 1 2 3 4, कहीं भी जाएगा तो 4 ही मिलेगा। तो यानी कि पहले पे डबल बॉन्ड मिलेगा, इधर से करेंगे बच्चों तो 1 2 3, तीसरे पे डबल बॉन्ड मिलेगा। तो नजदीक किधर से डबल बॉन्ड मिल रहा है, इधर से, तो काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से। यानी ये काउंटिंग सही होगा और ये वाला काउंटिंग क्या हो जाएगा, गलत। तो जो काउंटिंग सही है वो बच्चों वो ये है। तो यहाँ हम लिख देंगे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। क्या लिखेंगे बच्चों, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कितना हो गया, 4। यानी कि इस यौगिक के लिए बच्चों आपको कार्बन की लंबी जो श्रृंखला मिली है वो कितना कार्बन का मिला है, 4 कार्बन का मिला है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज तो आपने नोट कर लिया है। चलिए रूल नंबर 2 में आते हैं बच्चों। क्या कहता है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड शुड बी रिटेन विद पैरेंट नेम। यानी कि जब यौगिक का आप मुख्य नाम लिखेंगे तो उसमें डबल बॉन्ड के स्थान का जिक्र होना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो यौगिक का मुख्य नाम डबल बॉन्ड के स्थान के साथ लिखते हैं। तो जैसे इस यौगिक के लिए अगर आप पेरेंट नेम लिखोगे बच्चों तो क्या लिखोगे, तो इस यौगिक के लिए पेरेंट नेम लिखोगे बच्चों तो देखो 4 कार्बन है, 4 के लिए क्या लिखोगे बच्चों, अल्कीन में ब्यूटीन। लेकिन डबल बॉन्ड का है बच्चों 1 पर, तो क्या लिखोगे, 1 ब्यूटीन। क्या लिखोगे, 1 ब्यूटीन। तो इस यौगिक का जो मुख्य नाम बच्चों होगा वो क्या हो जाएगा, मुख्य नाम 1 ब्यूटीन हो जाएगा। तो इसको जल्दी से बच्चों नोट करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट रूल बताते हैं। तो देखो बच्चों अब जो बाकी के रूल है, रूल नंबर 3 जो है 4 है बच्चों, वो कहता है अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर। बाकी जो जैसे अल्कीन में चले थे मुख्य नाम के बाद की, उसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूएंट नेम लिखते हैं स्थान के साथ अल्काइल के रूप में, बाकी सब रूल वही। IUPAC नेम लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, पहले सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापक नाम लिखते हैं, बाद में मुख्य नाम लिखते हैं। तो बाकी के नियम सब वैसे ही है बच्चों, लिख भी दिया हमने। अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर, शेष नियम पहले वाले नियम पर आधारित होता है, ठीक है बच्चों। तो हमारा यौगिक ही ना था बच्चों जिसमें हम लोग क्या कर लिए थे, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन 4 लिख लिए थे, पेरेंट नेम उसका 2 ब्यूटीन हो गया था। तो अब कौन सा नेम हम लोग लिखने जा रहे हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट नेम, यानी कि प्रतिस्थापक नाम। तो सब्स्टिट्यूएंट नेम कैसे लिखते हैं बच्चों, तो जो ब्रांच में कार्बन की लंबी श्रृंखला से बाहर निकल जाता है। तो बाहर क्या निकल गया बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो, CH3, और यहाँ भी क्या है बच्चों, CH3। तो क्या करोगे बच्चों, तो 2 CH3 है ना, तो 3 पर देखो 2 चीज है, एक मिथाइल है और फिर मिथाइल है। तो जब डबल सेम ग्रुप रहता है तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं, डाई का प्रयोग कर देते हैं। तो 3 3, हाँ एक ही पोजीशन में 2 बार भी रहेगा तो पोजीशन बहुत 2 बार लिखना है आपको ना। तो 3 3, 2 मिथाइल है तो क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल, है ना। ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट नेम हो जाएगा। तो बच्चों आपको पता है IUPAC नेम लिखते समय क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, प्रतिस्थापक नाम यानी सब्स्टिट्यूएंट नेम को, और तब क्या लिखते हैं, पेरेंट नेम को। तो पहले लिख देंगे 3 3 डाई मिथाइल, और तब क्या लिख देंगे, पेरेंट नेम 2 ब्यूटीन। ये हो जाएगा बच्चों इसका जो है ना IUPAC नेम। इसको एक और तरीके से लिखते हैं बच्चों, देखो कैसे, 3 3 डाई मिथाइल, और जो 2 ब्यूटीन है बच्चों इसको ऐसे भी हम लिख सकते थे, ब्यूट
और बीच में पोजीशन लगाकर इन, टू इन, तो इसको हम लिख सकते थे ब्यूट टू इन, ये भी हम लिख सकते हैं बच्चों। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लेंगे और इसको नोट करो बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर। तो देखो बच्चों कुछ एक्स्ट्रा रूल है जिसके बारे में हम यहाँ पर नोट पॉइंट में बता दे रहे हैं बच्चों कि अगर आपको एक से अधिक डबल बॉन्ड मिलते हैं बच्चों, तो अगर मान लीजिए अगर एक डबल बॉन्ड है किसी कंपाउंड में तो उसका पेरेंट नेम एक अल्कीन के फॉर्म में लिखना है, यानी कि डबल बॉन्ड का स्थान और अल्कीन के फॉर्म में, या स्थान को बीच में लिखेंगे और अल्क एक सीन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर किसी यौगिक में दो डबल बॉन्ड है और एक्स और वाई स्थान पे तो एक्स वाई अल्का डाइइन लिखोगे, नहीं तो अल्क एक्स वाई डाइइन लिखोगे। ठीक है बच्चों, अगर किसी यौगिक में तीन जगह पर ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों तो उसमें यह ध्यान देना बच्चों कि एक्स वाई जेड अगर तीन जगह पर है तो एक्स वाई जेड अल्का ट्राइन, यानी पोजीशन एक्स वाई जेड। ठीक है बच्चों, और नहीं तो फिर अल्क एक्स वाई जेड ट्राइन, वेयर एक्स वाई जेड क्या है बच्चों, तो पोजीशन है ना। अगर अलग अलग स्थान पर है बच्चों तो अलग अलग स्थान को वहां जिक्र कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों इस पर हम एग्जांपल्स बता दें जिससे क्लियर हो जाए। पहला कंपाउंड में देखो बच्चों, इसमें दो जगह डबल बॉन्ड है, यहाँ भी और यहाँ भी है। यहाँ से भी काउंट करोगे तो 1 पे डबल बॉन्ड, यहाँ से भी काउंट करोगे तो 1 पे डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ से काउंट करोगे तो 1 पे डबल बॉन्ड और 2 पर ब्रांच भी नियरेस्ट मिल जाएगा, इसलिए काउंटिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे। तो देखो बच्चों इसका आयुपेक नेम लिखते हैं, कैसे लिखोगे, तो इसका आयुपेक नेम हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना 2 पर क्या है बच्चों, मिथाइल है, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल, और पहला पर डबल बॉन्ड है और तीसरा पे डबल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे आप 1 3 लिखेंगे ना। दो डबल बॉन्ड के लिए क्या करेंगे, पहले पोजीशन लिख लेंगे एक्स वाई, तो एक्स वाई यानी पोजीशन 1 3, और 4 के लिए ब्यूटा, ठीक है अल्का, और डाइन तो ब्यूटा डाइन, ये इसका क्या हो जाएगा, आयुपेक नेम हो जाएगा। नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2 मिथाइल ब्यूट 1 3 डाइन। ठीक है बच्चों, और इसका जो एक कॉमन नेम प्रचलित नेम है बच्चों, अक्सर पूछता है एग्जामिनेशन में, इसको हम लोग आइसोप्रीन के नाम से जानते हैं। क्या मान जानते हैं, आइसोप्रीन से। ठीक है बच्चों, इसी का जो है ना नेचुरल जो है पॉलीमर यानी कि एक प्राकृतिक बहुलक रबर होता है जो इसी से बनता है, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन से, इसलिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको यहाँ पर हमने घेर के बता दिया। ठीक है बच्चों, दूसरा कंपाउंड में देखिए, इसमें दो जगह पे डबल बॉन्ड है बच्चों, यहाँ से काउंट करो तो पहले पे डबल बॉन्ड, यहाँ से भी काउंट करो पहले पे डबल बॉन्ड, फिर दूसरे पे डबल बॉन्ड, तो 1 2 3। ठीक है बच्चों, तो 3 कार्बन है, पहला पे डबल बॉन्ड भी है, फिर दूसरा पर भी है ना, दूसरे पे डबल बॉन्ड, तो क्या लिखोगे, ठीक है इसको तो पहले आप देख लो 1 2 3, पहले पे डबल, तीसरे पे सब पे डबल बॉन्ड है बच्चों, तो डायरेक्ट डबल बॉन्ड है तो लिख दो प्रोपाडाइन। ठीक है बच्चों, और पोजीशन भी लगा सकते हो 1 2। ठीक है, अब देखो बच्चों प्रोपाडाइन है, इसको जो सबसे प्रचलित नाम जानते हैं बच्चों कॉमन नेम, वो इसको एलेन कहते हैं। क्या कहते हैं, एलेन। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, एलेन। कहीं कहीं देता है एलेन का स्ट्रक्चर क्या है, तो ये एलेन का स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो थर्ड कंपाउंड बच्चों, देखो इसमें 3 जगह पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ से काउंट करो तो 1 2 3 4, 1 2 3 यानी पहला पे डबल बॉन्ड फिर तीसरा पे मिल रहा है, इधर से करो तो 1 2 लगातार मिल रहा है, तो इधर से कर लो 1 2 3 4 5। अब इसका आयुपेसी नेम लिखोगे बच्चों, तो कैसे लिखोगे, तो ध्यान देना, सबसे पहले ब्रांच का नाम क्लियर कर लो, तो 3 पर मिथाइल जुड़ा हुआ है तो 3 मिथाइल पहले लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो पहला पे डबल बॉन्ड है 3 जगह पर है तो एक्स वाई जेड पहले पोजीशन लिख लेंगे, तो हो जाएगा 1 2, और कहाँ है बच्चों 4 पर, 1 पे मिला, 2 पे मिला और 4 पे मिला, 1 2 4, और कितने कार्बन 5 है तो 5 के लिए हो जाएगा पेंटा ट्राइन। नहीं तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं 3 मिथाइल, ठीक है क्या लिखेंगे, पेंट 1 2 4 ट्राइन। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आयुपेसी नेम लिखा जाता है एक से अधिक डबल बॉन्ड वाले यौगिक को। तो इस लेक्चर, आज के लेक्चर वीडियो में हमने बताया बच्चों कि अल्कीन का नॉमेनक्लेचर आप कैसे करोगे, कॉमन नेम कैसे बनाओगे, उसका आयुपेसी नेम बनाओगे कैसे, और सारे तरीके से हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया बच्चों। इससे रिलेटेड हम कम्युनिटी पोस्ट पर, यूट्यूब पर हम क्वेश्चन पोस्ट करेंगे बच्चों, उसका आप आंसर जरूर आयुपेसी नेम कॉमन नेम बनाएंगे बच्चों, और जो भी इससे प्रॉब्लम होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। और बच्चों इससे रिलेटेड आप हमेशा एक चीज ध्यान रखोगे बच्चों कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो चाहे किसी भी बुक के होंगे बच्चों, आप उसको बनाना नहीं भूलोगे, उसको आप बनाओगे, रेगुलर बनाओगे बच्चों, और उससे जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम होगा बच्चों आप उसे हमारे जो है ना कमेंट बॉक्स में डालोगे, और हम उसका जो सॉल्यूशन या तो कमेंट बॉक्स में या नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में लेकर आएंगे बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।